गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बेटा इस वक्त हम जो है कक्षा 10 गणित का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 7.1 का 7वां सवाल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात एक जान लीजिए आप कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं कक्षा 10 में या किसी भी परीक्षा में, तो आपको सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलाना है कि वीडियो देख ली और बस हो गया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन सवालों की, तब तक आपका भला नहीं होने वाला है और आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कोई फिल्म नहीं चलती यहाँ पर कि मनोरंजन हो गया बस काम ख़त्म। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल देखते हैं 7वां कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 तथा -2,9 से समान दूरी पर हो। कहाँ पर ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो एक्स अक्ष पर बिंदु होगा तब क्या स्थिति बनती है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, आलेख बनाते हैं इसका। ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन समझना ज़रूरी है। ठीक है, कि किस प्रकार से ये सवाल होगा। ठीक है, देखिए इधर प्लस में होता है एक्स अक्ष। ठीक है, इधर ऊपर वाई प्लस में होता है, उधर माइनस में एक्स अक्ष होता है, उधर माइनस में वाई अक्ष होता है। ठीक है, इतनी बात आप जानते ही हो। ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो ये वाला बिंदु देखिए सबसे पहले 2,-5 ये किस चतुर्थांश में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 2 प्लस में है तो प्लस इधर रहेंगे। ठीक है, एक्स किस में है? प्लस में है ये, और वाई किस में है? आगे देखिए एक्स होता है, पीछे वाई होता है। ये तो आप जानते हो। वाई माइनस में, तो माइनस मतलब नीचे आ गया, इसका मतलब इसमें होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह से हम नीचे बना ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, जितनी की ज़रूरत थी हम उतने बना लिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आपका ये वाला बिंदु 2,-5, तो एक एक्स पे चले 2, 1, 2 चल गए। ठीक है, वाई पर -5 की तरफ नीचे आ गए। ठीक है, नीचे तरफ 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली सीध और ये वाली सीध, ये लगभग यही बिंदु होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2,-5। ठीक है, उसके बाद देखिए -2, एक्स पर -2, तो माइनस के देखिए इधर तो ये होंगे माइनस के, इधर प्लस में होते हैं, इधर माइनस में होते हैं। 1, 2 माइनस के, और वाई देखिए प्लस में 9 है, तो ऊपर चढ़ते आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वाला। ठीक है, और ये वाली चीज़ समझ गए, ये वाली चीज़ हम ले गए ऊपर और ये वाली ले गए। तो ये जो बिंदु हो गया वो ये हो गया -2,9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे जो है मिला देते हैं। ये देखिए हमने सीधी लाइन खींच दी, चाहे तो हम पटरी की सहायता से खींच ले रहे हैं, सीधी लाइन खींची है बिल्कुल। ठीक है, तब यहाँ देखिए आप एक बात, ये जो पूछ रहे हैं इसमें कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब जो बिंदु आपको ज्ञात करना है वो एक्स अक्ष पर होना चाहिए, इस पर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक बात आप जान लीजिए, जो बिंदु हम ज्ञात करने वाले हैं वो इसी अक्ष पर होगा। अब इस अक्ष पर होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स अक्ष पर तो कुछ ना कुछ चलेंगे, या 1 या 2, क्योंकि एक्स अक्ष पर तभी होगा जब हम चलेंगे 1 या 2 या 3, जितने भी चले मतलब। लेकिन अगर जब बाई पर बात ही नहीं हो रही है कोई, तो इसका मतलब क्या है? ऊपर नीचे नहीं चढ़ेंगे। इसका मतलब हो गया बाई बराबर क्या? 0।
समझे बात नहीं? जब हम ऊपर नीचे चलेंगे ही नहीं, एक्स अक्ष पर रहेंगे, या तो यहाँ से इधर तक दौड़ लगाओ, इधर से इधर तक, इधर से इधर दौड़ तक, ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, बिल्कुल इसी पे रह रहे हो, तो एक्स का मान घटेगा बढ़ेगा, लेकिन वाई का मान तो जीरो ही रहेगा। समझ गए नहीं? तो यही बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है, अतः y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसलिए बिंदु आपका क्या हो जाएगा? x, 0 होगा। ठीक है, x, 0, x पर कुछ ना कुछ चलेंगे, यानी x का हमें मान निकालना है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, y का मान तो आ गया 0, x का मान हमें निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए ये कह क्या रहे हैं कि समान दूरी पर हो, किससे? एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इन दोनों से क्या हो? समान दूरी पर हो, और हो इस पर, यहाँ से भी इतनी दूरी। अब यहाँ से आप अगर ध्यान से देख रहे होगे, अगर हम यहाँ एक्स यहाँ ले लें बिंदु, तो ऊपर की दूरी ज़्यादा दिखाई दे रही है और नीचे की कम दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका मतलब बिंदु यहाँ तो होगा नहीं। ठीक है, या तो इधर होगा या इधर होगा। बात समझ आई ना? या तो इधर होगा या इधर होगा। अब आप इधर ले जाकर देखिए, जब आप इधर ले जाएंगे तो जैसे जैसे इधर ले जाएंगे तो ये वाली दूरी क्या हो रही? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इधर भी हो सकता है, मुश्किल है, लेकिन चलिए हम पता करते हैं कि कहाँ होगा इसकी वास्तविक स्थिति। ठीक है, तो x, एक बिंदु आपका ये हो गया x और 0। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने x 0 माना है वो या तो यहाँ होगा या कहीं भी होगा, कहीं भी मान लीजिए। ठीक है, एक समान दूरी पर होगा, इसका मतलब ये है, इसे इधर समझिए, ये a, ये b, ये हमने मान लिया c मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से भी इसकी दूरी समान होगी और यहाँ से भी इसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। इसका मतलब ये और ये दूरी क्या है? बराबर है। तो ये d1 है, ये d2 है, तो ये दोनों दूरी बराबर पहले सवाल में ही कह दिए है, तो हम क्या कहते हैं? d1 बराबर d2 हो जाएगा। ठीक है, d1 बराबर d2। तो सूत्र आप जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे हल करना है बस, और जो मान है वो मान लगा दीजिए। ठीक है, देखिए इसे हम मान ले रहे हैं x1 y1, किसके लिए? x1 y1। तो एक बार आप जो है इसे x2 y2 मान लीजिए, x2 y2, और एक बार जो है इसे मान लेंगे इसके लिए। ठीक है, x2 y2। चलो यहाँ रख के दिखा दे रहे हैं, ये जो आपका बिंदु है वो है x, 0, और ये जो बिंदु है वो है -2, नहीं पहला वाला बिंदु है 2, -5, और ये है -2, 9। ठीक है, इसे हमने मान लिया x1 y1, इसे हमने मान लिया x1 y1, और इसे मान लिया x2 y2 इसके लिए। ठीक है, d1 के लिए, क्योंकि ये d1 है, x1 y1 ये, x2 y2 ये लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ लगा देते हैं, देखिए x2 है आपका 2 माइनस x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 है -5 और माइनस ये है 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर x2। अब देखिए ये d2 है, तो d2 के लिए x1 y1 ये, और x2 और y2 ये वाला, x2 ये y2 ये। ठीक है, लगा दी यहाँ पर। x2 है आपका -2 और x1 है आपका x
होल स्क्वायर प्लस बाई 2 है आपका 9 और बाई 1 है 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। वर्क करने पर जब वर्क कर देंगे तब क्या हो जाएगा बेटा, जब इसका हम वर्क कर देंगे तो ये अंडरूट और ये अंडरूट हट जाएगा, ठीक है, हटा दीजिए। तो इधर बचे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया देखिए ज़रा, -5 का वर्ग। यहाँ देखिए, अरे हाँ वर्ग तो हटा दिया, इसे हटाइए, ठीक है। ये हो गया आपका -2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ये तो आप जानते ही हो। 5 का वर्ग कर देंगे 25 हो गए, बराबर यहाँ इसका भी वर्ग। अब देखो ये यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, इसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका कॉमन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो गए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9m 81, ठीक है। यहाँ पर हम रख दें एक्स की जगह 2, ए की जगह 2, बी की जगह एक्स, 2x, 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 दूनी ये माइनस 4x प्लस 25, ये स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए, a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2ab, तो हो गए 2 दूनी 4x प्लस 81, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 4x हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, बकाया सब आप जितनी भी संख्या बच रही हैं वो दूसरी तरफ ले आइए, ठीक है। तो यहाँ आपके हो गए माइनस के 4x और ये इधर आके जब बराबर के बाईं तरफ आ जाएंगे तो ये माइनस के 4x हो जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए 81 हैं और ये चलेगा इधर 25, ये 4 से 4 काट दीजिए, ठीक है, 25 ले आइए इधर, ठीक है। 4 और 4 कितने हो गए, माइनस के 8x हो गए और इधर कितने बचे, 56 बचे, ठीक है, घटा दिए 81 में से 25 तो 56 बचे। x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर बेटा कितने आ गए, 56 बटे माइनस के 8 और 8 सत्ते 56, तो x बराबर आ गए माइनस के 7, ठीक है। तो जो ये तो x का मान आ गया, लेकिन जो बिंदु की बात करें तो बिंदु आपका क्या हुआ, बिंदु आपका हुआ, यहाँ लिख दे रहे हैं, अतः बिंदु x पर चले माइनस के 7 और y पर कितना, x पर आ गए माइनस के 7, y पर आ गया 0 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया कि यह बिंदु जो है 7 माइनस के 7,0। अब माइनस के 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया माइनस के 7,0। ये जो दूरी है ये वाली, ये देखिए यहाँ से हम खींच देते हैं सीधे, इसके लिए मिला दें और इसके लिए मिला दें, ठीक है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, बराबर हो गई। और अगर आप इसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ पेपर बनाओगे और ये दूरियां समान होंगी तो ये वाली दूरी भी बिल्कुल क्या होगी, समान होगी, जिससे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। यहाँ हम देख भी सकते हैं इसके लिए ऐसा करके, ये हमारा करने का तरीका था, ये आंसर आ गया आपका। बच्चों आज आपके लिए होमवर्क है एक, और इसका आंसर आपको जो है नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही देना है कि -a sin थीटा, b cos थीटा किस चतुर्थांश में है, ठीक है। क्या आपको बताना है कि ये जो बिंदु है
वो जो है किस चतुर्थांश में है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो है वो किस चतुर्थांश में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। आज हम देखते हैं कि आप जो है कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और मन लगा के पढ़ते रहिए।